हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे चल रहा होगा, सबके घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना हो, सबके परिवार में शांति बनी हो और सबके रिलेशनशिप्स अच्छे हो रहे हों। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सोल एक्सपेंशन को लेकर। आपको कैसा फील होने लगेगा, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने लगेंगी और आप का कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ रहा होगा, आपको कैसे रियलाइज़ होगा। तो सबसे पहली बात, सोल कॉन्शियसनेस या राइज ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ एवरीबडीज़ राइट। ये किसी इंडिविजुअल, किसी महात्मा, गुरु या किसी सिद्ध पुरुष का ही राइट नहीं है। आप अपनी जर्नी पे जिस भी लेवल पे हो, आप सबका असेंशन हो रहा है, आप सबका कुंडली जागरण हो रहा है, इस प्लेनेट का भी कुंडली जागरण हो ही रहा है। तो असेंशन की बात करें कि इस टाइम प्लैनेट पे जितना मैसिव असेंशन हो रहा है वो इससे पहले कभी भी नहीं था, थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड एआई जैसे प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो इसलिए जैसे जैसे पॉजिटिविटी का राइज हो रहा है, उसको दबाने के लिए डार्कनेस भी उतनी राइज हो रही है। तो इसलिए जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं वो बार बार ज़्यादातर आपको फोकस कराने के लिए बोलते हैं कि हम इंडिविजुअल लेवल पर जितना अच्छा देखेंगे, सोचेंगे, बातें करेंगे, उतना ही डार्कनेस अपने आप दबती चली जाएगी। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है, जर्नी, ये असेंशन की जर्नी सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन से शुरू होती है, चाहे वो आप है, चाहे वो मैं हूँ। जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो एक रिपल क्रिएट होने लगता है। उस रिपल की वजह से हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा घर, उसके बाद हमारे नेबर, हमारी सोसाइटी, हमारा नेशन, हमारा वर्ल्ड इस तरह से चेंज होने लगता है। तो इसलिए हमें सिर्फ अपनी ही ग्रोथ पे फोकस करना है। जब आपकी इनर कॉलिंग होगी, जब आपको गाइड करने का आपका टाइम आएगा, तो खुद ब खुद लोग आपसे आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आपको सिर्फ अपने पे ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज़, मैं कुछ साल पहले का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार मैं जब ध्यान में बैठी थी, तो मुझे ध्यान में जब मेरा ध्यान सध गया, तो धीरे धीरे मुझे ऐसे फील होने लगा कि मैं अंदर से फूल रही हूँ। ठीक है, बट मुझे लिटरली ऐसा लगा कि मैं फूल के कुप्पा होती जा रही हूँ, बहुत ही बलून टाइप की होती जा रही हूँ। और मैंने आंखें नहीं खोली, मैं ध्यान में ही बैठी रही, इस चीज़ से घबरा कर कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब मेरी आंखें खुली, जब मेरा ध्यान जब पूरे होने के टाइम पे आ गया, और मैंने लिटरली इतना स्ट्रांगली फील किया जैसे कोई मन में आके हवा भर के चला गया और मैं फूल गई हूँ बहुत मोटी। बट एक्चुअल में आँख खोली तो साइज़ वहीं का वही था, ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो तब मैं इसके लिए वर्ड मुझे नहीं पता था, बट आई अंडरस्टैंड नाउ कि दैट वाज द टाइम व्हेन माय कॉन्शियसनेस स्टार्ट्स बिगिन टू एक्सपैंड। ठीक है, व्हेन माय मेरा एक्सपेंशन शुरू हो रहा था या होना शुरू हो गया था, अभी भी चल रहा है। इट कैन नेवर एंड, वो चलता ही रहता है मैनी मैनी लाइफ्स तक, जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाता। ठीक है, तो देखो, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आपको अपने अनुभव होने लग जाएंगे, या आपको अभी अनुभव नहीं होते हैं बट आपको नॉलेज बहुत है, तो वो आपकी नॉलेज जो है आपके अनुभव को रोक रही है। ठीक है, आपके एक्सपीरियंसेस को, आपने अपने से हाईली स्पिरिचुअल लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने, ठीक है, और आप उनको पकड़ के बैठ गए। सेम विद द स्क्रिप्चर्स की भी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, स्क्रिप्चर्स का ज्ञान ज़्यादातर वही देना चाहता है जिसके पास अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में आपको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस को इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, मैं स्क्रिप्चर्स के बारे में पिछले वीडियो में भी, ऑडियो में भी बात किया था कि हमारे पास बहुत मैनिपुलेटेड चीज़ें पहुंची हैं, हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई है, तो हम उनसे बंद कर नहीं रह सकते हैं। हमें अब उससे आगे हटकर अपने एक्सपीरियंसेस पे चीज़ें जाननी और समझनी होगी। ठीक है, शुरू में क्या होता है कि हम हर अंदर से जो थॉट आए, विचार आए, ठीक है, हम उसको इंट्यूशन समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बट वो हमारी इंट्यूशन नहीं होती है, वो हमारा मैनी टाइम्स ट्रॉमास रिस्पॉन्डिंग होती है। हमारे पुराने ट्रॉमास या संस्कार जैसे रहे हैं, उससे हमारा जो सबकॉन्शियस प्रोग्राम हुआ है, और उसकी वजह से हमें किसी सिचुएशन या पर्सन को लेकर इमिडिएट कुछ
मेमोरी की तरह वो पॉपअप होते हैं, ठीक है। इंट्यूशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो हम अपनी इंट्यूशन तक कैसे पहुँचेंगे या इंट्यूशन को कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे। सबके पास गट इंस्टिक्ट होता है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को समझना शुरू कीजिए, ठीक है। अपने ट्रॉमास को जब जैसे जैसे हील करेंगे, ट्रॉमास के रूट कॉज तक जाएंगे, वैसे वैसे आपके ट्रॉमा रिस्पॉन्डिंग और रियल इंट्यूशन के में एक गैप आता जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, नहीं ये मेरी इंट्यूशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, कोई घर से बाहर जा रहा है, ठीक है, कोई फैमिली मेम्बर है या लव वन है। हमें हमारे दिमाग में हम इमीडिएट कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, स्पेशली कि वो अगर कोई हमारे बहुत क्लोज है, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ठीक है। और आपको हो सकता है इमीडिएट कुछ पॉपअप भी हो जाए, ठीक है, आंखों के आगे, या कुछ मेमोरी, कुछ फ्लैश आउट भी हो जाए, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट ऑलवेज इंट्यूशन, ठीक है। हमने थैंक्स टू आवर बॉलीवुड मूवीज़ और 80s के बच्चे, 70s के बच्चे जो हैं वो बहुत सारे सीरियल्स देख के बड़े हुए हैं, है ना। तो उन सीरियल्स और जो जिस तरह का कंटेंट हमने देखा है बचपन से, उस तरह से बहुत हमारी प्रोग्रामिंग हमेशा नेगेटिव सिनेरियो पहले सोचने की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट इंट्यूशन। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंट्यूशन और ट्रॉमा रिस्पॉन्डिंग या फिर सबकॉन्शियस से कुछ भी निकल कर आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट इंट्यूशन, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब भी देखो, इंट्यूशन कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सबसे पहली बात, ठीक है। इंट्यूशन, अगर मुझे कुछ इंट्यूटिवली मुझे रिसीव हुआ है तो मैं आपको बता तो सकती हूँ, ठीक है, बट मैं आपको उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया ना, फिर उसका थोड़ा थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि मुझे इंट्यूशन वो कैसे आया, और आप पूछो कि इंट्यूशन ही है ये कैसे रिकग्नाइज हुआ, ठीक है। और सबसे एक जो चीज़ मैं आपको एक बता सकती हूँ इंट्यूशन को लेकर, कि इंट्यूशन इज़ नेवर किसी पास्ट सिचुएशन या पर्सन के डिसीजन पे डिपेंड नहीं होती। यानी कि हम किसी और की बातों से इन्फ्लुएंस होते थे, ठीक है, किसी पर्सन की या सिचुएशन की वजह से हम इन्फ्लुएंस थे कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा इसका, ये सिचुएशन पड़ेगी तो ऐसा ही होगा इसका, है ना। तो इंट्यूशन का पीछे से कोई कनेक्शन नहीं होता है, ना ही इंट्यूशन का आगे से कुछ कनेक्शन होता है। इट इज़ कम्प्लीटली प्रेजेंट थिंग, ठीक है। उसका ना कोई बेस है, ना कोई फाउंडेशन है, और उसका ना ही कोई फ्यूचर वर्जन है कि फ्यूचर में जाकर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इंट्यूशन आपको अभी आएगी, और उसका जो कनेक्शन किसी फ्यूचर इवेंट से हो सकता है, ठीक है, बट उस थॉट का कनेक्शन जो है वो किसी के साथ नहीं है, ठीक है। और इंट्यूशन हमेशा आपको सटल फील कराती है, मतलब इंट्यूशन की जो नोइंग होती है, जो गाइडेंस होती है ना, वो आपको किसी तरह का एंजाइटी क्रिएट करती है, ना वो किसी का फियर क्रिएट करती है, ठीक है, ना वो कोई डाउट क्रिएट करती है। इनिशियली डाउट हो सकते हैं, ठीक है, बट धीरे धीरे जब आपका गट फीलिंग स्ट्रांग होती जाएगी तो इंट्यूशन में से डाउट हटने शुरू हो जाते हैं, और प्योर इंट्यूशन समझ में आने लग जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, मैंने कहाँ से शुरू किया था, मैंने शुरू किया था कि सोल एक्सपेंशन को लेकर। तो मेरा आपको ये ऑडियो बनाने का पर्पस यही था कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। रोज़मर्रा की लाइफ में अपने लिए 1 से 2 घंटे, 1.5 घंटे ज़रूर निकालें, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, थोड़ा सा खाली बैठने की आदत ज़रूर डालें, ठीक है। हमेशा कुछ करते रहना, ठीक है, आपको अपने से दूर कर देता है, ठीक है। अपने थॉट्स के साथ बैठना, बट अपने थॉट के साथ अटैच नहीं होना, ठीक है। तो अगर आप 2 घंटे या 1 घंटा निकाल पा रहे हैं, आप मेडिटेशन करिए, ठीक है, या जो भी आप करते हैं, जर्नल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आपकी रूटीन में चीज़ें बनती हुई है, उनमें से 15 मिनट अलग से खाली बैठना
की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। उसमें ना ही आपके कान में गाने चलते रहने चाहिए, ना ही आपकी आंखों के आगे कुछ विजुअल्स होने चाहिए, ठीक है। ना ही आपने उस टाइम में किसी से फ़ोन पे बात करनी है, आपने उसमें कुछ भी करना नहीं है। इवन आपने उसमें ये इंटेंशन के साथ मेडिटेशन में भी नहीं बैठना है कि मैं मेडिटेशन पे बैठने जा रही हूँ, ठीक है। बस यू हैव टू रिमेन लाइक डूइंग कम्प्लीटली नथिंग, ठीक है। जब आप इस प्रैक्टिस को अपना लेंगे ना रोज़ में तो आप देखेंगे आप में ना चीज़ों का ऑब्सेशन कम होने लगेगा किसी भी चीज़ का। यानी कि जैसे हमें खाली बैठने की आदत नहीं है, हम फ़ोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं, ठीक है। तो फ़ोन पे स्क्रॉल किया, कोई एडवर्टाइजमेंट पॉपअप हो गई, हम उसे शॉपिंग करने चले गए, ठीक है। हमने शॉपिंग कर लिया, हमने पैसे स्पेंड कर दिए फालतू के, ठीक है। सेम ऐसे बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी आपकी जो एनर्जी वेस्ट जहाँ जहाँ हो जाती है वो आपकी धीरे धीरे होना बंद हो जाएगी जब आप 15 मिनट अपने साथ बैठना शुरू करेंगे, ठीक है।